हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। हम लोग भी अच्छे हैं। आगे की जर्नी के बारे में बताते हैं। जैसे कि कल हमने अपना सेशन समाप्त किया था कि हम बरेली पहुंच गए हैं। तो शिक्षा के बारे में बता रहे थे आप सबको। तो फिर हुआ ये कि बरेली तो पहुंच गए। अब समस्या ये थी कि वहाँ पे हमको क्या करना है। बहुत ही मिसगाइड हो रहे थे। मेरे पास कोई पहले से प्री प्लान नहीं था। बस हमने क्या किया था कि एक एंट्रेंस दिया था CS कंप्यूटर साइंस में बीटेक के लिए। तो वो मेरा क्लियर भी हो गया था, अच्छी खासी रैंक भी आई। कई कॉलेज से मुझे कॉल भी आ गई थी। एक रामस्वरूप से भी आई थी, लखनऊ के कई कॉलेज से आई थी। तो मेरे माइंड में यही था कि मुझे बीटेक करना है CS कंप्यूटर साइंस। अब क्या था कि उस समय यूनिवर्सिटी की फ़ीस थी 62,000 रुपीज़, 62,000 रुपये। तो वो फीस ही मेरे पास नहीं हो पा रही थी और मुझे इतना बड़ा अमाउंट परिवार से भी नहीं मिल पा रहा था कि जो हम अपना एडमिशन करा लें। और तमाम कॉलेज में हमने बात की लेकिन कोई एग्री नहीं हुआ बाद में स्कॉलरशिप देने में। सब ने ये बोला कि एटलीस्ट फ़ीस तो 1 लाख के आसपास है, लेकिन यूनिवर्सिटी फ़ीस है, ये मस्ट है पहले पे करना। तो थोड़ा मूड ऑफ हो गया, समझ में नहीं आ रहा था, ऐसा लग रहा था आप कुछ बचा नहीं है करने को। और इतनी जानकारी भी नहीं थी मेरे पास, अवेयरनेस थी नहीं कि बीटेक ना करके बहुत कुछ है करने को। तो किसी ने मुझे सजेस्ट कर दिया कि कंप्यूटर का कोई भी कोर्स कर लो। तो हार्डवेयर नेटवर्किंग का मैंने कोर्स किया। तो वो भी कहीं ना कहीं मूवमेंट को लेके काफ़ी उसमें दिक्कत थी, सॉफ्टवेयर करना क्योंकि था तो सॉफ्टवेयर करना हार्डवेयर था कर लिया। लेकिन वो पूरे 2 साल हार्डवेयर में चले गए। उतनी सफलता मुझे उसमें नहीं मिल पाई। मेरे 2 साल भी गए। इसी बीच में बहुत कुछ माइंड में चलता रहा कि ग्रेजुएशन नहीं हो पा रहा है, ग्रेजुएशन नहीं हो पा रहा। तो फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मेरी एक फ्रेंड है जिसे वो कह रही थी कि मेरा मतलब आप जो है प्राइवेट ही कर लीजिए। तो मैंने कहा प्राइवेट करने का मेरा कोई मूड नहीं था कि प्राइवेट हम ग्रेजुएशन करें। लेकिन 1 साल जब बर्बाद हो गया तो ऐसा लग रहा था कि बहुत समय बर्बाद हो गया मेरा। तो हमने क्या किया, बीकॉम में उसने थोड़ा सा मुझे सजेस्ट किया कि बीकॉम कर लीजिए, क्योंकि बीए तो फिर कुछ भी नहीं है उसके हिसाब से, और मुझे भी नहीं पता था कि बीए से कुछ भी नहीं है। तो मुझे लग रहा था एटलीस्ट बीएससी में पढ़े जाना पड़ेगा, बीटेक हो नहीं पाया तो क्यों नहीं, फिर मुझे ऐसे बीकॉम ही कर लेना चाहिए। फिर ऐसे मेरा बीकॉम में रेगुलर एडमिशन हो गया। खैर गाइडेंस सही से नहीं मिला, इस गाइडेंस वजह से मिसगाइड सब हो कुछ। गए। अब बीकॉम का मुझे कॉमर्स में तो बीटेक ना होने की वजह से शरद बहुत परेशान रहते थे और अपसेट रहना इनका डेली का रूटीन बन गया था। फिर हमने समझाया, हमने कहा कोई बात नहीं, बीटेक नहीं किया तो क्या हुआ, आगे की और भी पढ़ाई है, कुछ भी कर लो। और ठीक है, जो भी है वो हम ही लोगों को मैनेज करना है। पैसों की वजह से बहुत दिक्कत रही हम लोगों को, कभी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कहीं कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो उस वजह से काफ़ी कुछ सहना पड़ा। और गाइडेंस अच्छा ना मिलने की वजह से हम लोगों की जर्नी काफ़ी लंबी हो गई, जॉब इतनी लेट हो पाई। फिर हुआ ये कि परेशान तो थोड़े थे ही, लेकिन फिर एक मैडम मुझे मिली जो कि हरदोई डिस्ट्रिक्ट की हैं। अ, तो उनका काफ़ी सपोर्ट रहा बरेली में। और कुछ मेरे फ्रेंड्स थे जो कि शाहजहाँपुर डिस्ट्रिक्ट से ही हैं, तहसील पुबाया से। तो उन लोगों का भी मुझे बरेली में बहुत सपोर्ट मिला, रूम रेंट में और बाकी की चीज़ों में। और जो कि मैंने हरदोई की मैडम बताई थी, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप लोग को लखनऊ जाना चाहिए, पढ़ाई वढ़ाई के लिए बेहतर है। आप तैयारी कर लीजिए किसी कंपटीशन की, जैसे कि बैंकिंग है, तमाम सेक्टर है। तो मुझे भी लगा कि क्यों नहीं, ग्रेजुएशन तो चल ही रहा है और मुझे कुछ अच्छा लखनऊ हो चला जाएगा। जाना लेकिन चाहिए। फिर वहाँ हम तो लोग दिसंबर में पहुँच गए लखनऊ। हाँ, तो 2008 के दिसंबर में हम लखनऊ चले गए थे। तो लखनऊ की जर्नी तो काफ़ी बड़ी है, कैसे कैसे वहाँ सरवाइव किया, कैसे कैसे रहे। तो शुरुआत में तो बहुत दिक्कत आई, फिर हाँ, धीरे धीरे हम लोगों को ये लगा कि चलो ठीक है, एडजस्ट करते हैं। फिर अच्छा लगने लगा। और भी चीज़ें थी वो हम लोग धीरे धीरे देख के सीखने लगे। बैंक वैंक की कोचिंग प्रिपरेशन वगैरह इन्होंने अपना शुरू की, तो तो उसमें मन लगने वहाँ लगा। शुरू में तो वहाँ पे भी सब नया था, ऐसा लग रहा था कहाँ आ गए, क्योंकि हम बहुत ही छोटी जगह से गए हुए थे। नवादा में ही मेरा मोस्टली मेरा गांव है, वहीं रहना होता था। फिर खुदागंज के बाद बरेली हम बहुत ज़्यादा समय नहीं रहे, 1 साल मुश्किल से रहे होंगे। उसके बाद सीधे
मिड ग्रेजुएशन में ही हम लखनऊ चले गए थे। तो लखनऊ की जर्नी के बारे में हम आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताएंगे। बने रहिए इसी तरीके से मेरे साथ में। बाकी जो हमारे चैनल पे जिस तरीके से प्यार मिल रहा है, आप सबका सपोर्ट मिल रहा है, उसके लिए थैंक यू सो मच। और आगे अपना सपोर्ट और अपना प्यार इसी तरीके से बनाए रखिए और मेरा मिलते चैनल हैं लाइक नेक्स्ट करिए, में। सब्सक्राइब करिए। बाय।